नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान पुलिस एवं सीटी 10+2 के फाउंडेशन बैच में। तो आज हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की स्टार्ट अपन करने वाले हैं जो केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे राजस्थान पुलिस की परीक्षा हो, सीटी 10+2 की, या फिर कोई अन्य किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो, सभी में कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन याद रखिए, कंप्यूटर केवल एक सब्जेक्ट नहीं है और कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे ज्ञान, तकनीक और भविष्य की दिशा को तय करने वाला एक माध्यम है। इस बैच में हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर को एकदम आसान भाषा में समझाना ही हमारा लक्ष्य होगा। याद रखना सभी कॉन्सेप्ट को, और परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न को आप हल करना। तो देखो, आज की क्लास को अपन करते हैं शुरू। यदि कोई चैनल पे नया आया है तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर को एकदम बेसिक से डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सब चीजें अपन कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहले बात आती है कंप्यूटर। तो आप घरों में देखते होंगे, जैसे कंप्यूटर हम बात करें, आपने सामान्यतः कंप्यूटर कैसा देखा है? आप तो इस पीढ़ी के हो, ठीक है, तो आपने इस जनरेशन में कंप्यूटर किस प्रकार देखा है? जैसे एक ये हो गया एल, नीचे एलसीडी हो गया, ठीक है, ये एलसीडी हो गया, या एलईडी का प्रयोग भी होता है, ये एलसीडी हो गया, ठीक है। इसके बगल में पड़ा रहता है एक बड़ा सा सीपीयू। ई मित्र वगैरह की शॉप पे आप जाते हो तो वहां देखते हो, या किसी के घर में भी होता है, ठीक है, सीपीयू। और सीपीयू के बगल में साइड और एक क्या होता है आपका, कुछ इस प्रकार से एक माउस होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है कि माउस जो सीपीयू से वायर उसका क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक आपका क्या होता है, कीबोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारे अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिससे अपन कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करते हैं। ये भी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। और जो अपनी एलसीडी है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और एक एलसीडी का वायर अपन प्लग में डालते हैं, एक सीपीयू का वायर अपन प्लग में डालते हैं, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम आपने कंप्यूटर, आज की दुनिया के जो कंप्यूटर है उसके बारे में अपन ने देखा होगा। लेकिन कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, अब अपन पूरा बेसिक्स डिटेल से पढ़ने वाले हैं एकदम। हर हर एक कंप्यूटर के अपन जनरेशन देखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर कैसा बना, फिर कैसा बना, इस ऐसे कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो सभी प्रकार के कंप्यूटर की अपन बात करेंगे। तो समझ गए होंगे कि अपन घरों में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर आपने अपने घरों में देखा होगा। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो देखो, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और बात करें कंप्यूटर वर्ड की, कि ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये आया कहां से, जो ये कंप्यूटर शब्द है ये आया कहां से। अगर अपन इसकी बात करें तो कंप्यूटर शब्द दो भाषाओं से लिया गया है। एक तो लिया गया आपका लेटिन भाषा से, ठीक है, लेटिन भाषा से। इसका प्रश्न भी आता है लेटिन भाषा से, ठीक है। और लेटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? कॉम्पुटारे, कॉम्प्यूटारे, ठीक है। इस शब्द से क्या लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है। और अंग्रेजी के कौन से शब्द से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से, ठीक है। और इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, गणना करना, गणना करना। मतलब सर्वप्रथम जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो किसके लिए हुआ था, वो हुआ था गणना करने के लिए। इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए, कंप्यूटर शब्द है वो लेटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूटारे से। और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है, और दोनों का अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम उत्पत्ति किस काम के लिए हुई थी? गणना करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसके लिए हुई थी?
गणना करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब ही क्या है, गणना करना। कितनी बात समझ गए, ठीक है। अब गणना में कितने कैसे होती है, गणना के कुछ देखते हैं, गणना किस प्रकार होती है। एक तो गणना होती है आपकी अर्थमेटिक, ठीक है। एक तो गणना आपने देखी है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब आपने देखा होगा प्लस माइनस गुणा भाग वाली गणना, है ना। 40 20 कितने होते हैं, उस 20 को 40 से गुणा करने पे कितना आता है, 20 में 5 का भाग देने पे कितना होता है। एक तो होती है अर्थमेटिक गणना, एक होती है आपकी लॉजिकल गणना, ठीक है। लॉजिकल गणना, लॉजिकल गणना या फिर लॉजिक गणना में क्या होता है, जिसमें आपको अर्थमेटिक के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है, अन्य जो अल्फाबेट्स है उनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। इन सभी चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो गणना करने के लिए सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत हुई थी। अब देखो फिर से आपको पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। क्या अर्थ है, गणना करना। कंप्यूटर शब्द का मतलब गणना करना है। कितने प्रकार की गणना, एक अर्थमेटिक गणना, एक है लॉजिकल गणना। अर्थमेटिक गणना में कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, संख्याओं के आंकड़ों में उनके चिन्हों द्वारा जोड़ भाग की गुणा भाग किया जाता है। लॉजिकल गणना में क्या होता है, उनके चिन्ह भी लिए जाते हैं, अल्फाबेट्स का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर अपन वर्ड में यूज में लेते हैं, उन वर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से, जैसे एक वर्ड आता है आपका डाटा, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका डाटा। अब इस डाटा वर्ड का मतलब क्या है, इस डाटा वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। इसको अपन ऐसे बोलते हैं डेटा या फिर डाटा, एक ही बात, ठीक है। तो डाटा का मतलब क्या होता है, कच्चा आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा, आंकड़ा मतलब कोई भी चीज की गणना की हुई है, कोई आंकड़ा है अपने पास, ठीक है। कच्चा माल बोलते हैं इसे, कच्चा आंकड़ा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। ये डाटा किन किन रूपों में हो सकता है, ये टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, मतलब टेक्स्ट जो अपन टाइप करते हैं वो टेक्स्ट होता है। वीडियो के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है, मतलब आवाज के रूप में, वीडियो के रूप में, ठीक है। कोई इमेज के रूप में हो सकता है, या कोई वॉइस, ठीक है, किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह हो सकती है। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, डेटा के अंदर। और कंप्यूटर क्या करता है, इस जो डाटा है, इस डाटा को कंप्यूटर इनपुट करके किस में चेंज करता है, डाटा किस में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक कच्चा आंकड़ा उठाया जाता है और कंप्यूटर क्या करता है, उस आंकड़े को सुव्यवस्थित करता है। उस कच्चे आंकड़े को क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है, और फिर उसको किस में बदल देता है, एक सूचना में बदल देता है, एक इंपॉर्टेंट डेटा में बदल देता है, ठीक है। डाटा समझ गए आप, डाटा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंप्यूटर वर्ड ही ले लेते हैं अपन, कंप्यूटर वर्ड ही ले लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द में का मतलब क्या है। अब देखो कंप्यूटर में जो सी है, इसका मतलब क्या है, कॉमन, ठीक है। ओ से ऑपरेट, एम से मशीन, ठीक है। पी से पर्पज, पर्पज यानी कि पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। यू से यूज्ड, टी से टैक, ठीक है। ई से एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। आर से रिसर्च, आर से हो गया रिसर्च, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ड में किसका मतलब होता है इसका, कॉमन ऑपरेट मशीन, कॉमन ऑपरेट मशीन, पर्पज, यूज्ड, टेक, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम पूछ लिया जाए तब आप ऐसे कर दोगे, कॉमन ऑपरेट मशीन, पर्पज, यूज्ड, टेक, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है। मतलब एक ऐसी कॉमन मशीन जिसका प्रयोग है
जो टेक एजुकेशन है, टेक शिक्षा है, उसकी रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के विकास में किया जाता है। और अपन बात करें, जैसे कंप्यूटर में एक वर्ड आपने देखा होगा, एक वर्ड होता है आपका मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में एक वर्ड क्या होता है, मेमोरी। मेमोरी का तात्पर्य क्या है रे? मेमोरी का हिंदी में देखें तो अपन मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब आपके दिमाग में कोई मेमोरी फीड हुई है, मतलब आपकी जो याददाश्त है उसको क्या बोलेंगे, अपनी मेमोरी बोलेंगे, यानी कि स्मृति। क्या बोलेंगे, स्मृति। ठीक है, मैं ये पीपीटी के द्वारा भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कुछ दिनों से कि कंप्यूटर की क्लास को कुछ इस तरह से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि कोई भी एग्जाम, देखो आप यूट्यूब खंगाल के देख लेना, ये जो क्लासें हैं ये आपको सेम टू सेम आपका ये कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी पीवाई क्यों पढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का लेवल आपको पता है, धीरे पिछले साल भी कितना हार्ड था, और इस साल भी आपको पेपर का लेवल हार्ड मिलने वाला है। तो डिटेल के साथ अपन इस सिलेबस को करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। जिसको कंप्यूटर की क्लासों की आवश्यकता है उनके पास भी चैनल को शेयर कीजिए। तो देखो, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, मतलब कोई चीज की यादाश्त, याद करना। ठीक है, मेमोरी का कार्य क्या है, बात करें अपन मेमोरी के कार्य की, तो मेमोरी का कार्य क्या है, डेटा को स्टोर करना। जो अपना डाटा है उसको क्या करना, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, डाटा को क्या करना, स्टोर करना, या फिर डाटा को संग्रहित करना। मतलब जो भी कच्चा आंकड़ा है अपन कंप्यूटर में डालते हैं, उस डाटा को कंप्यूटर अपनी मेमोरी में क्या करता है, सेव रखता है। जैसे अपन फोन वगैरह, फोन क्या है, कंप्यूटर ही है। तो फोन क्या है, फोन की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से बनी है। फोन एक कंप्यूटर है जिसके अंदर अपनी फोटोज वगैरह भी रहती है। ठीक है, मतलब अपन ने तो उसमें फोटो उसमें डाल दी फोन में, अब वो मेमोरी के रूप में उस फोन में क्या रहेगी, सेव रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारे मस्तिष्क की मेमोरी इतनी जल्दी मतलब थोड़ी जल्दी मिट जाती है, या फिर बार बार चीजें याद करें तो याद रह जाती है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा रहती है, जब तक अपन उसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक वो मेमोरी फोन या कंप्यूटर में सेव रहेगी। और जो ये मेमोरी है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। और ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं रे? एक तो आपका होगा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और एक आपकी होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपने देखी होगी, फोन में आपने देखा होगा, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, यानी कि इसकी रैम कितनी है, 864 है। ठीक है, 8256 है, 8512, इस तरह से ये क्या है, रैम है, प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। जैसे फोन में एक तो उसकी स्टोरेज आती है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर यदि वो फुल हो जाए तो उसमें अपन मेमोरी कार्ड डालते हैं ना। पहले के टाइम में मेमोरी कार्ड का प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो उसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं, तो वो मेमोरी क्या है, एक हार्ड डिस्क है जिसको अपन बाद में उसमें डाल रहे हैं। सीपीयू वगैरह में भी हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है, स्टोरेज भी होती है। तो ये है अपनी मेमोरी के दो प्रकार। तो मेमोरी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, कौन कौन से, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्मृति। मेमोरी का कार्य क्या है, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, इतना समझ के, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, अगला अपन वर्ड देखें कंप्यूटर का, तो अगला वर्ड जैसे है सॉफ्टवेयर। आपने नाम देखा होगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है रे? सॉफ्टवेयर मतलब जिसे अपन सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को अपन देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसा क्या होता है सॉफ्टवेयर में, ऐसा क्या होता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ऐसा क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो हर एक चीज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना ना तो कम फोन काम करेगा, ना ही कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है,
अब सॉफ्टवेयर अलग अलग रूप प्रकार में पाया जाता है, ठीक है। कैसे पाया जाता है सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड है, आपने एमएस वर्ड देखा होगा, एमएस वर्ड क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड का प्रयोग अपन बहुत सारे कामों में करते हैं, ठीक है, ठीक है। लोग कंप्यूटर का प्रयोग तो बहुत ज्यादा किस लिए करते हैं, एमएस वर्ड के लिए करते हैं, एमएस वर्ड के लिए करते हैं। कोई एक्सेल बनानी हो, कोई एक्सेल शीट बनानी हो, कोई कंपनी का डाटा उसमें स्टोर करना हो, तो सभी किसका प्रयोग करते हैं, एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड का प्रयोग क्या होता है, सॉफ्टवेयर की वजह से सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे इंस्टा है, ठीक है, इंस्टा है, इसमें भी सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, इसका भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सॉफ्टवेयर को अपन देख सकते हैं लेकिन इनको छू नहीं सकते। अब देखो एमएस वर्ड को अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इंस्टा को अपन देख सकते हैं छू नहीं सकते, और यूट्यूब को देख सकते हैं और छू नहीं सकते, फेसबुक को अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये है सॉफ्टवेयर के टाइप। क्या हो गया अरे, क्लास अच्छे समझ में आ रही है, साथ साथ में नोट्स बना लेना। अब कोई बीच में जुड़ा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देखो यार, आपका दर्द नहीं होगी, अंगुली थोड़ी ना रुकेगी। आपको सब्सक्राइब पे ओके करना है, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। आज से 1 महीने पहले अपन के 0 सब्सक्राइबर थे। नेक्स्ट, अगला आपने नाम सुना होगा हार्डवेयर। क्या नाम सुना आपने, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है रे, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सेम है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसे अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, ये सभी कंप्यूटर के अंदर होते हैं। हार्डवेयर को अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। ये कंप्यूटर का पार्ट कैसे, जैसे मॉनिटर है, मतलब जिसमें अपन सब कुछ देखते हैं, जैसे मॉनिटर के रूप में एलसीडी हो गया, तो एलसीडी क्या है, एक हार्डवेयर, कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर है। जैसे सीपीयू है, सीपीयू भी क्या एक हार्डवेयर है, ठीक है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपन देख सकते हैं छू सकते हैं, कीबोर्ड क्या एक हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे माउस है, माउस चूहा वाला नहीं, वो माउस, ठीक है, जिससे पूरा कंट्रोल करते हैं अपन, तो माउस भी क्या है एक हार्डवेयर है, ठीक है। और यदि प्रिंटर जुड़ा है कंप्यूटर से तो प्रिंटर भी क्या है हार्डवेयर है, ठीक है। कोई स्कैनिंग मशीन है तो वो भी क्या है हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये सभी क्या है हार्डवेयर का टाइप है, हार्डवेयर के अंदर ये आते हैं जिनको अपन देख भी सकते हैं, ठीक है। और आगे आगे आने वाली क्लासों में इन सभी के अपन उपयोग भी देखेंगे, एक एक चीज अपन देखने वाले हैं। अब एक कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड होता है आपका, आपने भी बहुत काम में लिया है उसको, डाउनलोड। इस वर्ड को आपने बहुत ज्यादा काम में लिया होगा, डाउनलोड। डाउनलोड होता क्या है रे? ठीक है, डाउनलोड क्या होता है कि इंटरनेट के द्वारा किसी भी फाइल को, ठीक है, किसी भी डाटा को या फाइल को सेव करना, मतलब उसको डाउनलोड करना फोन में, जैसे यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करके फोन की स्टोरेज में अपन सेव कर लेते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा किसी भी फाइल को या डाटा को अपन सेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड बोलते हैं। तो डाउनलोड का अर्थ ही क्या है, डाउनलोड का अर्थ क्या है, सेव करना। क्या सेव करना, डाटा या फाइल को सेव करना, ये किसका अर्थ है, डाउनलोड का अर्थ है, ठीक है। एक आपने वर्ड देखा होगा, यहीं पे देख लेते हैं, अपलोड। क्या वर्ड देखा आपने, आपने एक शब्द देखा है अपलोड। अपलोड क्या होता है, बताओ, अपलोड किसे कहते हैं, अपलोड क्या होता है। तो अपलोड मतलब आपके फोन में कोई भी डाटा या फाइल सेव है, ठीक है, कोई डाटा या फाइल आपके फोन में क्या है, सेव है, डाटा या फाइल, ठीक है। तो डाटा और फाइल सेव है, उसको इंटरनेट के द्वारा, उसको इंटरनेट के द्वारा क्या करना, शेयर करना, नेट के द्वारा शेयर करना, कहीं भी शेयर कर दो। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी पे उसको अपने आपके पास जो भी फाइल है डाटा उसको शेयर करना, उसको क्या बोलते हैं, अपलोड करना। जैसे इंस्टा पे रील अपलोड करना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, ठीक है। तो अपलोड का सीधा सा मतलब क्या है, शेयर करना।
और डाउनलोड का सीधा अर्थ क्या है, सेव करना। तो ये बात याद रखना कि डाउनलोड का सीधा अर्थ क्या है, सेव करना, अपलोड का सीधा अर्थ क्या है, शेयर करना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात भी साथ साथ में आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है रे? नेक्स्ट वर्ड, चलो आज अपन इतने ही वर्ड करते हैं, ठीक है। आज अपन इतने ही वर्ड करते हैं। अब देखो फिर से मैं आपको, कितना टाइम हो गया, अभी तो 20 मिनट की क्लास हुई है क्या। मैंने आपको क्या बोला कि एक होता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में अपन क्या ऐड करते हैं, सीपीयू। और कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माउस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉनिटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपन प्रिंटर ऐड करें तो ये, ठीक है। मतलब नॉर्मली अपन इतने ही चीजों का प्रयोग करते हैं किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। तो बताओ कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये सभी क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। ये प्रश्न बहुत बार आता है, कल कंप्यूटर क्या है, ऑप्शन में मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, मैंने उपकरण बता दिए। कंप्यूटर में मॉनिटर यानी कि जो एलसीडी वगैरह होते हैं उसका प्रयोग होता है, माउस का कंट्रोल करने के लिए, कीबोर्ड टाइपिंग वगैरह करने के लिए सीपीयू का प्रयोग। मतलब सीपीयू क्या है, पूरे कंप्यूटर का माइंड है, मस्तिष्क है, जो भी कार्य करता है सीपीयू ही करता है, ठीक है। सीपीयू की वजह से वो सिर्फ हमें वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब इस जो मॉनिटर है, मॉनिटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर में देखो, मॉनिटर में आपको एक तो देखने के लिए मिलने वाला है, एक तो आपको आइकन दिखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐप के क्या दिखेंगे, आइकन, आइकन दिखे जिसको आइकन बोलते हैं, ठीक है। ऐप का चित्र, ठीक है। एक आपको टास्क बार मिलेगा, टास्क बार। एक आपको मिलेगा मतलब सिस्टम को रिस्टार्ट करने वाला, सिस्टम स्टार्ट वाला, ठीक है। एक आपको मॉनिटर में क्या मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है इसमें आपको, स्टार्ट मेन्यू, मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आपको मॉनिटर में मिलने वाली है। कहाँ कहाँ मिलेगी, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर में यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है, इसको तो क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। अभी डेस्कटॉप में क्या होता है, इस डेस्कटॉप में यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, आइकन वगैरह होते हैं, ठीक है। आइकन वगैरह होते हैं, एक टास्क बार होता है, टास्क बार के अंदर आपको सिस्टम स्टार्ट करने वाला बटन भी मिलेगा, स्टार्ट मेन्यू भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन कंप्यूटर में निचली मतलब बॉटम में देखते हैं, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है, बॉटम में देखते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन डेस्कटॉप के बारे में, तो डेस्कटॉप को भी थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। डेस्कटॉप, तो देखो डेस्कटॉप क्या है कि मॉनिटर की स्क्रीन का एरिया है, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है कि ये पर्सन बन रहा है यहाँ से, मॉनिटर की, मॉनिटर स्क्रीन का एरिया है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, मतलब जो डेस्कटॉप है, जो जैसे कंप्यूटर को अपन ऑन करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं। तो जो स्क्रीन आपको दिखती है, करते हैं, तो जो स्क्रीन आपको दिखती है, जो स्क्रीन दिखाई देती है, दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। मतलब एक कंप्यूटर है, इसको अपन ने जैसे ही अपन इसको ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन आपको दिखती है, इसी को क्या बोलते हैं आप, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन का एक एरिया है, ठीक है। कितना समझ गए। अब इसके अंदर अपन डेस्कटॉप में क्या होते हैं, क्या हो रहा है, डेस्कटॉप में क्या होते हैं, आइकन होते हैं, ठीक है। आइकन क्या होते हैं बताओ,
आइकन एक छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में होते हैं जो किसी भी मतलब फाइल को या ऐप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइकन क्या होते हैं, डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ये सेलेक्ट करने वाला, ये हैंड वाला, ये पेंसिल वाला, ये रबर वाला, तो ये सभी क्या है, छोटे छोटे जो ग्राफिक्स है, डिजाइन है, सिंबल है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं आइकन। जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, ये, अब देखो, अब जो यहाँ पे देखो ये होम वाला, ये रिस्टार्ट वाला, ये सभी क्या है, ये इसके आइकन है। ठीक है, ये क्या है, इसके आइकन वगैरह है। इतना समझ गए। उसके बाद इसी के अंदर एक होता है आपका टास्क बार। टास्क बार क्या होता है रे? टास्क बार का क्या मतलब है, जैसे एक आपका मॉनिटर की स्क्रीन है, तो उसकी जो पूरी स्क्रीन है उसको तो अपन क्या बोल देंगे, डेस्कटॉप बोल देंगे। उस पे जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्राफिक्स को अपन क्या बोलेंगे, आइकन बोल देंगे। और इसके एक नीचे एक बॉटम में एक पट्टी, पट्टी के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पट्टी सी होती है। तो इस पट्टी में क्या होता है, लेफ्ट साइड में, वो तो अलग अलग डिजाइन के हिसाब से होता है, कई में कुछ लोग राइट में कर देते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार्ट का मेन्यू है, स्टार्ट का मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा सभी कंप्यूटरों में लगभग यहीं पे क्या होता है, टाइम वाला होता है। क्या होता है, टाइम वाला होता है। तो टास्क बार समझ गए कि कंप्यूटर में जो बॉटम एरिया में जो एक पट्टी सी होती है, छोटी छोटी सी, जैसे इस जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इसमें जो ये वाली नीचे नीचे जो पट्टी है, ठीक है, इसमें जो आइकन्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टास्क बार है बोलेंगे। ठीक है, टास्क बार क्या होता है, टास्क बार और क्या होता है, टास्क बार के बारे में अपन क्या लिखेंगे, टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप के डेस्कटॉप पर बॉटम में, बॉटम बॉटम एरिया यानी कि नीचे का एरिया। ठीक है, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे। तो बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल 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 लाइन होती है। ठीक है, लाइन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ी हुई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पड़ी हुई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। इतना समझ गए। ठीक है, इसमें ये दो प्रकार का होता है, एक तो उसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट वाला बटन होता है, और एक साइड में क्या होता है, उसका टाइम होता है। इतनी बात समझ गए टास्क बार के बारे में। अब बात करें अपन स्टार्ट मेन्यू की। स्टार्ट मेन्यू की, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, एक एक चीज अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, तो पूछ ले जाए, स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन पे कहाँ होता है, तो ये होता है टास्क बार के राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, और स्टार्ट मेन्यू का काम क्या है रे, सॉरी सॉरी सॉरी, टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है यार, दाएं बाएं में कंफ्यूजन भी, मैं ना दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत बार, काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है, टास्क बार के लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू का कार्य क्या है, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई भी मतलब कोई स्टोर है, उसके अंदर कोई ऐप की फाइल है, उस स्टोर जो प्रोग्राम होता है उसको स्टार्ट करना या फिर शुरू करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्टोर प्रोग्राम को शो करना। ठीक है, मतलब दिखाना, शो का मतलब दिखाना। तो ये क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करता है, दिखाता है, शो करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। तो स्टार्ट मेन्यू का कार्य पूछ लिया जाए तो स्टार्ट मेन्यू का कार्य क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को दिखाना या फिर शो करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो टाइम जोन होता है उसको बोलते हैं सिस्टम 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 सिस्टम
सिस्टम ट्राई, ठीक है, सिस्टम ट्राई इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? टास्क बार के राइट साइड में, टास्क बार के राइट साइड में इसका कार्य क्या है? आपको टाइम बताना, आपको डेट बताना, ठीक है, आपको आवाज बताना, आवाज वगैरह भी बताता है, और आपको नेटवर्क भी इधर इस साइड ही होता है, नेटवर्क दिखाना, ठीक है। ये किस साइड होता है? सिस्टम ट्राई के अंदर होता है, टास्क बार में राइट साइड के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैं ये जो भी लिख रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप में इसको, जैसे पहले आइकन हेडिंग लगाई उसके अंदर ये लिख लिया, टास्क बार हेडिंग लगा के उसके अंदर ये लिख लिया, टास्क बार के अंदर स्टार्ट मेन्यू हेडिंग लगा के ये लिख लिया, उसके बाद सिस्टम ट्राई हेडिंग लगा के ये लिख लिया। इस तरह से आप नोट्स इसके बना सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो नाम देखे हैं कि किसी भी स्टोर को प्रोग्राम को शो करना, तो प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम वो नहीं है आपके जो प्रोग्राम आप बनाते हो, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ। तो वो हो गया आपका टास्क बार, है ना। अब अपन बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, प्रोग्राम क्या बताओ, कोई बता सकता है? कमेंट में लिख दो। प्रोग्राम, प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर में डाले जाते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या बोले जाते हैं? प्रोग्राम बोले जाते हैं, ठीक है। ये नहीं आपका वो शादी वगैरह वगैरह का या फिर कोई पार्टी का प्रोग्राम, नहीं, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? जिसको निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? निर्देश ही तो देता है कि हाँ ये कार्य करो, अब ये करो, अब ये दिखाओ, है ना। वो एक सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। तो प्रोग्राम किसे बोलते हैं? निर्देशों के समूह को, ठीक है। यार ये चल क्यों नहीं रही? निर्देशों के समूह को, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और एक वर्ड होता है आपका, एक शब्द होता है आपका प्रोग्रामर। प्रो प्रोग्रामर किसे बोलते हैं? तो कोई बता सकता है प्रोग्रामर किसे कहते हैं? ठीक है, प्रोग्रामर बोलते हैं सॉफ्टवेयर को चलाने वाला। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने वाला, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने वाला क्या होता है? प्रोग्रामर होता है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामर किसके रूप में होता है? कोई यूजर है, ठीक है, या फिर कोई मशीन, मतलब रोबोट वगैरह उसको चलाए तो मशीन, ठीक है। यूजर क्या होता है? स्वयं मशीन यानी कि रोबोट, या फिर उसको अपने एक डायरेक्शन लगा के छोड़ दें वो अपने आप कार्य करता रहेगा, वो होता मशीन। एक यूजर यानी कि उपयोग करता। जैसे मैं एक यूजर हूँ, मैं इसके ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? इसका प्रोग्रामर हो गया। इसमें ये लाइन क्या कर रहा हूँ? प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हमेशा बनता है, ये तो थे वर्ड्स। वर्ड्स अपन ने देख ली, वर्ड्स अपन ने देख ली। इसी बीच में आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक पर्सन आता है जो एग्जाम में पिछली बार आया था। पर्सन क्या था कि जो कंप्यूटर है, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओ कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? सिद्धांत यानी कि बेस, मतलब कंप्यूटर का एक आधार होना चाहिए कि ये इस तरह से कार्य करता है, इसके हिसाब से कंप्यूटर बना है, इसके हिसाब से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कंप्यूटर करता है, जैसे इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये करता है इनपुट
प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये आपको एक क्रम मिलेगा। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस सिद्धांत पे कार्य करता है। कैसे करता है? मतलब कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अपन ने क्या दिया, अपन ने इसको डाटा कोई दिया। ठीक है, मतलब कोई कच्चा आंकड़ा दिया, उस डाटा को ये क्या करेगा, इनपुट करेगा, उसको डाटा को स्वीकृत करके, ठीक है, डाटा को क्या करेगा, पहले तो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसको इनपुट करेगा। कंप्यूटर के अंदर उस कच्चे आंकड़े को इनपुट करके पहले उस आंकड़े को क्या करेगा, पूरा प्रोसेसिंग में डालेगा कि इसमें क्या चेंज करना है, कोई हमें जोड़ने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है। ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर उस प्रोसेस को अपन रिजल्ट के रूप में यह क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। मतलब हमें एक आउटपुट प्रदान करेगा कि हाँ, जो आपने डाटा, एक अव्यवस्थित आंकड़ा दिया था, अव्यवस्थित डाटा दिया था, उसको अपन ने क्या कर दिया, सुव्यवस्थित डाटा के रूप में चेंज कर दिया। जैसे अपन ने चैट जीपीटी अपन देखते हैं। ठीक है, आज के जमाने में जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी को अपन कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई निर्देश देते हैं। चैट जीपीटी को अपन क्या देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमारे लिए एक थंबनेल बना के दो, या फिर एक ऐसे डिजाइन बना के दो, लोगो बना के दो, यूट्यूब चैनल के लिए गाइड लिख के दो। तो कम जो चैट जीपीटी, आप ध्यान से देखना, आप जैसे ही उसमें वो डालोगे, वो क्या करेगा, आजकल तो बहुत कम टाइम लेने लगा क्योंकि बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे चक्रिया सा घूमेगा, चक्रिया घूम रहा है, मतलब उसने वो डाटा को इनपुट करके क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग में उसने डाल दिया। आपको नाम भी, कुछ कुछ ऐप में आपको नाम भी दिख जाएगा प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर उसका जो रिजल्ट है, आपने जैसे उसको प्रॉम्प्ट दिया कि बेस्ट थंबनेल वाला बैकग्राउंड बना के दो, जैसे मैंने इसका बनाया, ये बनाया था, चैट जीपीटी बनाया था, बैकग्राउंड बना के दो। मैंने उसको एक निर्देश दिया, उसने उस निर्देश को एक्सेप्ट करके इनपुट किया, फिर उस निर्देश को प्रोसेस किया, फिर रिजल्ट के रूप में मुझे ये थंबनेल बना करके आउटपुट के रूप में दे दी। ठीक है, तो फोन भी क्या, एक ये सभी एआई वगैरह क्या है, ये कंप्यूटर का एक आधार है। ठीक है, सबसे पहले ये कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद ही तो ये सब आए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड इतनी बात क्लियर होगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्रम इतना याद रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, लेकिन क्रम याद नहीं रहता। कोई आउटपुट इनपुट प्रोसेस कर देता है, कोई प्रोसेस आउटपुट इनपुट कर देता है। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब देखो, आपने डेस्कटॉप भी देख लिया, आपने आइकन के बारे में भी पढ़ लिया, आपने टास्क बार के बारे में भी पढ़ लिया, आपने प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ लिया, आपने प्रोग्रामर के बारे में भी पढ़ लिया, आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, आपने हार्डवेयर के भी बारे में पढ़ लिया, आपने मेमोरी के बारे में पढ़ लिया, डाटा के बारे में पढ़ लिया। अब तीन नए नाम आपके सामने आ गए। तीन नए नाम कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इन तीनों के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं इनपुट की, कि इनपुट क्या होता है। सर्वप्रथम अपन इनपुट की ही बात करेंगे। तो इनपुट क्या होता है ये बताओ। इनपुट क्या करता है? इनपुट डाटा को क्या करता है, अंदर लेने का कार्य करता है। डाटा को अंदर लेता है। ठीक है, डाटा को क्या करता है, अंदर लेता है। ठीक है, यानी कि उसको अंदर रखता है। डाटा को अंदर रखने का कार्य क्या करता है, इनपुट करता है। ठीक है, इनपुट जैसे कुछ इनपुट उपकरण हो गए। ठीक है, कुछ इनपुट उपकरण हो गए जिनकी सहायता से अपन करते हैं। ठीक है, तो जैसे, यार ये चल क्यों नहीं रही, कंप्यूटर के जो उपकरण है। ठीक है, जो कंप्यूटर के उपकरण है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो कंप्यूटर के उपकरण की सहायता से, सहायता से सहायता से डाटा को अंदर पहुंचाना। डाटा को अंदर मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज में पहुंचाना, अंदर पहुंचाना, सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना ही क्या होता है, इनपुट होता है। जैसे कीबोर्ड माउस की वगैरह की मदद से अपन कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, उनसे अपन क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के उपकरण है उनकी सहायता से अपन डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, इनपुट। ठीक है, तो जो जो मतलब डाटा को अंदर लेने का कार्य करता है, इनपुट करता है, वे सभी उपकरण कौन से हो जाएंगे, वे सभी हो जाएंगे इनपुट उपकरण।
और इनपुट उपकरणों से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इनपुट उपकरणों से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इनपुट उपकरण कौन से हो जाएंगे? माउस। माउस कौन सा उपकरण होगा आपका? इनपुट होगा। ठीक है। कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट का कार्य करता है, तो कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट है। स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट करता है। ठीक है, किसी भी को फाइल को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर वो भेज देता है। तो ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके इनपुट उपकरण हैं। ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? फिर से मैं आपसे अगर और कोई परिभाषा बताऊं इसकी, तो जो यूजर के द्वारा डाटा दिया जाता है, यूजर के द्वारा दिए गए डाटा को, दिए गए डाटा को डाटा को कंप्यूटर को निर्देश देना, मतलब जो डाटा है उसको भेजा, फिर वो इनपुट करता है, मतलब उसको क्या देता है? वो कमांड देता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है, या फिर उसको क्या करता है? कमांड देता है, निर्देश देता है। ठीक है। ये कार्य, ये क्या होता है? इनपुट होता है। डाटा को अंदर की तरफ क्या करना? रखना, या फिर अंदर प्रोसेस करना, इनपुट होता है। अब एक वर्ड हो गया आपका इनपुट। दूसरा वर्ड आपका क्या है? दूसरा वर्ड आपका है प्रोसेस। यही तो आपका दूसरा वर्ड। प्रोसेस क्या होता है रे? प्रोसेस मतलब जो इनपुट डाटा है। प्रोसेस का मतलब क्या है? कि इनपुट डाटा पर कार्य करना, मतलब जो कच्चा आंकड़ा दिया है उसको क्या करना? प्रोसेस करना, और एक रिजल्ट के रूप में आगे भेजने की तैयारी करना। डाटा पर कार्य करना प्रोसेस का कार्य। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? इनपुट डाटा पर कार्य करना। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक नाम देखा, क्या? आउटपुट। ठीक है। या फिर आउटपुट, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल आउटपुट होता है। ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? तो कंप्यूटर के जो उपकरण हैं उनके द्वारा डाटा को एक रिजल्ट के रूप में बाहर पहुंचाना। ठीक है। डाटा को डाटा को प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फाइनल रिजल्ट के रूप में, फाइनल रिजल्ट के रूप में स्क्रीन पर, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं कि ये रिजल्ट निकला है, स्क्रीन पर दिखाना। ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। या फिर आउटपुट ऐसे भी हो सकता है, जैसे कोई आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, तो कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है कि ये फाइल क्या करनी है? प्रोजेक्ट करनी है। तो वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, और फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से उस डाटा को बाहर क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है दीवार पे वो पूरा, या फिर किसी भी व्हाइट पैनल पे वो सब कुछ दिखता है प्रोजेक्टर के द्वारा। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आउटपुट जैसे जो मॉनिटर है वो आउटपुट का कार्य करता है, तो मॉनिटर क्या है आपका? मॉनिटर क्या? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। जो प्रोजेक्टर है, जो बाहर क्या करता है? वीडियो फोटो वगैरह बाहर प्रदर्शित करता है, बाहर निकालता है, तो वो क्या एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करता है? आवाज को बाहर निकालता है कंप्यूटर से के कमांड के आधार पे, तो स्पीकर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, वो कंप्यूटर द्वारा जो फाइनल फोटो बनी है उसको प्रिंट करने का कार्य करता है, प्रिंटर। तो ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको बहुत ही अच्छे से याद रहने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो देखो, आउटपुट क्या होगा? जो कंप्यूटर के द्वारा यूजर को निर्देश दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आउटपुट बोल देंगे। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? जो इनपुट डाटा है उस पर कार्य करना। इनपुट क्या करता है? इनपुट होता है जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करके, उसको मतलब स्वीकृत करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाकर उसको क्या करना? कमांड करना, या फिर उसको निर्देश देना। ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर में कुछ कमांड होते हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा करते हैं बड़ा। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर के कमांड। अब देखो कौन कौन सी कमांड है। जैसे एक कमांड हो गया आपका
GUI, 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 इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल मतलब चित्रित, चित्र, और यूजर का मतलब उपभोक्ता या फिर उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, इंटरफेस मतलब कार्य करना, कार्य करना, ठीक है। तो जो GUI जो कमांड है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यूजर को, इसमें यूजर को कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, कमांड नहीं देनी पड़ती। मतलब ये जो कमांड निर्देश है, ये एक पहले से क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इससे अपन यूजर को क्या करते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए अपन को कमांड नहीं देनी पड़ती है, कमांड नहीं देनी पड़ती, ठीक है, ठीक है। GUI क्या करता है, ये आइकन के माध्यम से क्या करता है, आइकन के माध्यम से कंप्यूटर चलाता है, माध्यम से कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। इसके बाद देखें तो जो GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक कमांड है, इसमें ज्यादातर किसका प्रयोग होता है, इसमें माउस का उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है, माउस का प्रयोग होता है। सारे कमांड किससे निर्धारित होते हैं, माउस से निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो GUI समझ गए क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक होती है आपकी इसके अंदर कर्सर, ठीक है, कर्सर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, क्रशर, क्रशर क्या होता है रे, क्रशर, क्रशर, ठीक है। तो क्रशर होता है एक पतली सी ब्लिंकिंग, एक पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है, ठीक है। ब्लिंकिंग मतलब वो चसबुझ करने वाली, एक पतली चसबुझ करने वाली एक पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है। कर्सर क्या होती है, एक पतली सी ब्लिंकिंग लाइन होती है। जैसे अपन बात करें तो जैसे कीबोर्ड के अंदर होता है, एक कीबोर्ड में कर्सर होता है ना, जो ऊपर रेड लाइट वगैरह होती है उसमें होता है, तो उस लाइट को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड का क्रशर, ठीक है। माउस में भी आप देखते हैं रेड लाइट सी सस्ती है, पतली सी, है ना, जो ब्लिंक करती रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक माउस का क्रशर है, वो क्या है, माउस का क्रशर है, ठीक है। तो क्रशर आपने देख लिया। और सेम जो माउस के हिसाब से ही होता है, एक होता है आपका पॉइंटर होता है, एक आपका क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर मतलब, पॉइंटर क्या होता है, ये कौन सा चिन्ह प्रदर्शित करता है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, ये चिन्ह देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर आपने ये चिन्ह देखा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर। और पॉइंटर का कार्य क्या है, आइकन को ओपन करना, आइकन को ओपन करना किसका कार्य है, पॉइंटर का कार्य है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है अपना कंप्यूटर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये है अपना कंप्यूटर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो बताओ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किस किस के समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर से लेके चलता हूं आपको प्रश्नों में, प्रश्न कहां से कैसे कैसे बनेंगे वो बता देता हूं। तो पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह, ठीक है, वीरेंद्र सिंह। और आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर, बिलोंग्स टू जयपुर।
ठीक है, चलो अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर अपन घरों में देखते हैं, इस प्रकार से कुछ आकृति होती है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन भाषा है, कौन से शब्द से बना है, कंप्यूटारे से। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा है, कौन से शब्द से बना है, कंप्यूट से। ठीक है, और दोनों दोनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया गया था, गणना करना। गणना कितने प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अर्थमेटिक गणना, एक होती है आपकी लॉजिकल। अर्थमेटिक के अंदर आपके जोड़ बाकी गुणा भाग वाली, लॉजिकल के अंदर आपके अल्फाबेट्स और सिंबल वगैरह भी शामिल होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अपन ने इंपॉर्टेंट वर्ड देखे, कौन कौन से देखे, डाटा। डाटा क्या करता है, एक जो कच्चा आंकड़ा होता है उसको बोलते हैं डाटा। जैसे कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई इमेज है, कोई वॉइस है, ये क्या है, एक डाटा है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी शब्दों का मतलब क्या है, कॉमन ऑपरेट मशीन, पर्पज, पर्पज ऑफ यूज टेक एजुकेशन रिसर्च, मतलब जो टेक एजुकेशन की रिसर्च के लिए जिस कॉमन मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अपन ने देखा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है रे, मेमोरी में को हिंदी में बोलते हैं स्मृति, मतलब याददाश्त। याददाश्त, ठीक है। मेमोरी का कार्य क्या होता है, मेमोरी का कार्य होता है डाटा को स्टोर करना। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, हार्ड डिस्क। उसके बाद अपने वर्ड देखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड है, इसको अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, और अपन सभी कार्य एमएस वर्ड से करते हैं। इंस्टा सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब सॉफ्टवेयर, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसको अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और कंप्यूटर में ये क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखें तो डाउनलोड। डाउनलोड वर्ड अपन ने देखा, डाउनलोड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डाटा या फाइल को सेव करना। इंटरनेट के द्वारा किसी भी डाटा या फाइल को सेव करना डाउनलोड का कार्य होता है। ठीक है, अपलोड क्या होता है, को जो सेव की हुई डाटा या फाइल है उसको इंटरनेट के द्वारा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करना ही अपलोड है। मतलब अपन सीधा कह सकते हैं डाउनलोड का मतलब सेव करना, और अपलोड का मतलब शेयर करना। ठीक है, तो कंप्यूटर में मैंने आपको बताया कि सीपीयू होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, ये सभी कंप्यूटर के अंदर काम में लिए जाते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आपको जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है, मॉनिटर की स्क्रीन का एरिया होता है। जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, आइकन होते हैं, टास्क बार होता है। आइकन मतलब जो डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, ऐप वगैरह, कोई फाइल वगैरह के जो चिन्ह होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। टास्क बार क्या होता है, जो बॉटम के अंदर डेस्कटॉप में जो नीचे की तरफ एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। उसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें आपका होता है कोई स्टार्ट मेनू, जैसे कोई किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना है, शो करना है, तो वहां पे क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है। और टास्क बार में राइट साइड आपका टाइम दिखाता है, आपकी डेट बताता है, आपका आपकी आवाज, स्पीकर की आवाज बताता है। ठीक है, कोई नेटवर्क कनेक्ट है या फिर नहीं वो बताता है। ठीक है, तो स्टार्ट मेनू होता है, एक सिस्टम ट्रे होता है। उसके बाद अपन ने देखा प्रोग्राम और प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। या फिर जो बहुत सारी जो कमांड होती है, मतलब सॉफ्टवेयर क्या कैसे बनता है, बहुत सारी कमांड को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, कि इस सॉफ्टवेयर का में जो स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स होगी वो इस प्रकार से होगी। जैसे आपने कोडिंग वाली कोडिंग देखी होगी। ठीक है, जो ऐप वगैरह बनाते हैं वो कोडिंग करते हैं, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, वो एक प्रोग्राम होता है, निर्देशों का एक समूह होता है। और प्रोग्रामर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक है, जिसको यूजर भी बोलते हैं, या फिर रोबोट भी चलाता है आज, वो क्या होता है, प्रोग्रामर होता है। इसके बाद अपन ने इसके अंदर कौन सा वर्ड देखा, इसके बाद अपन ना का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट क्या होता है, इनपुट जो यूजर के जो अव्यवस्थित डाटा उसको कंप्यूटर के अंदर स्वीकृत करके अंदर की तरफ लेना उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, और प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज देना। ठीक है, और जो इनपुट डिवाइस है वो कौन से है, माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, इनपुट डाटा पे कार्य करना प्रोसेस कहलाता है।
ठीक है। आउटपुट क्या होता है, जो अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस है, उसके प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्क्रीन पे दिखाना क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होते हैं आपके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर या प्रिंटर। उसके बाद कुछ कमांड होते हैं जैसे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। ये क्या करता है, चित्र उपभोक्ता पे कार्य करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो ये कमांड है इसमें क्या होता है, यूजर को आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती। यूजर को आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती। ठीक है, यूजर को कंप्यूटर चलाने के लिए कोई भी कमांड की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आइकन के माध्यम से कंप्यूटर को अपने आप चलाने लगता है, आइकन के माध्यम से कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, और आइकन को कौन कंट्रोल करता है, माउस कंट्रोल करता है। माउस के उसके बाद माउस और कीबोर्ड में एक होती है आपकी कर्सर। कर्सर मतलब एक पतली सी ब्लिंकिंग लाइन होती है। ठीक है, मतलब बार बार चस करने वाली। ठीक है, ये कीबोर्ड में भी होती है और माउस में भी होती है। उसके बाद देखें तो पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, जो कंप्यूटर वगैरह में आपको जो ये चिन्ह दिखाई देता है इसी को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। ये होता है आपका पॉइंटर। ठीक है, तो ये है अपने कंप्यूटर के इतिहास। तो अभी तक अपन ने कंप्यूटर का इतिहास देखा है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन अपन ने पूरा देख लिया, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे होता है। अब अपन जो नेक्स्ट है, अपन अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास, नेक्स्ट क्लास अपनी। ठीक है, तो डेली अपनी क्लास आएगी अब से रात में 8 बजे। तो 8 बजे बजते ही आप हमारे चैनल पे प्रेजेंट हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें माफ करिएगा। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है तो आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक मोटिवेशन जैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट में बताना कि ये आपके द्वारा गलती की गई है। तो अब हम अगली क्लास में उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।